परमेश्वर पर विश्वास करो। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर मैंने शॉर्टकट में कहे परमेश्वर पर विश्वास करो। और उसको अगर ऐसे विश्वास, हर परिस्थिति में हम क्या करें? परमेश्वर पर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 90,000 की मोबाइल हो, सुन रहे हैं क्या? मेरे पास अगर 90,000 की मोबाइल हो और उसमें एयरटेल का टावर ना हो, कनेक्शन ना हो, सिम भी उल्टा लगा हो, तो 90,000 की मोबाइल बेकार है। बेकार है। सही? यस। सुन ध्यान से, 90,000 का मोबाइल है, सबसे हो सकता है महंगा मोबाइल हो सकता है, और उसमें जो है एयरटेल का टावर नहीं है, कनेक्शन सही नहीं है, आप जब सिम लगा है वो भी उल्टा लगा है, तो 90,000 का मोबाइल क्या है? बेकार है। वही तरह मैं विश्वासियों को कहते हैं, जितने यहां पर बैठे हो, अगर आपके अंदर परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, और प्रार्थना आपके अंदर नहीं है, तो आपका जीवन बेकार है। बेकार है। फिर आप बेकार बैठे हैं। एक मतलब सिम का मतलब हम उसको ऐसे कहते हैं, क्योंकि सिम जब लगा है तभी कुछ होता है, सब कुछ दिखाई देता है, और मैं उस सिम को बोलता हूं वो है पवित्र आत्मा। अगर वो पवित्र आत्मा है तो सब बातें सिखाना शुरू कर दें। मोबाइल को मैं कहता हूं मैं खुद विश्वास करूं। हालेलुया। और जो टावर है, जो कनेक्शन, मैं खुदावन से मिला लूं। अगर मैं विश्वास में हो जाऊं, कनेक्शन मिल जाए वहां पर, और मेरे अंदर होली स्पिरिट रहे, और उसके बाद मैं अपने से नहीं, होली स्पिरिट में प्रार्थना करना सिखाना शुरू कर देगा, और मैं विश्वास योग्य हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं अपने आप को बदल डालो। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो और खुदा के दूसरे आगमन में अब जाना चाहते, गलौज यानी तमाम प्रकार की बातें हैं, उनको बदल डालो। अपने आप को घमंड भी मत करो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। विश्वास करते हो बाइबल की बहुत, अगर तुमको नॉलेज लगता है तो उसको ये भी मत कहो कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, क्योंकि बहुत कुछ जानते हो वो भी घमंड को दर्शा देता है, घमंड को दर्शाता है। हमसे पूछेंगे, भजनकार दाऊद कहता है, परमेश्वर की सहायता से मैं वीरता दिखाऊंगा, और मैं भी बोलता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। अपने से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके अनुग्रह में हो करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है तो बहुत कुछ कर सकता हूं। स्थिति में परमेश्वर पर क्या रखो? विश्वास करो। हालेलुया। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, बाइबल में से अगर विश्वास हटा दिया जाए तो बाइबल खोखला हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं बोल रहे, बाइबल बताती है जिसको अगर आप बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। अनहोना है। तो आइए, मैं चाहता हूं कि इसी बात को, कि ऐसा ना हो कि हमारा सिम उल्टा लगा हो, हमारा कनेक्शन भी ना हो, टावर सही नहीं पकड़ता हो, तो हम बेकार है, मोबाइल बेकार। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां बैठे हो तो अपने जीवन को क्या करो? बदल डालो, समझ जाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं आप सभी आओ, कोई बात नहीं। खुदा के सामने बहुत लोग जाते थे, लेकिन कोई किसी का जिंदगी बदल जाती थी। आप इतने लोग बैठे हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कुछ लोग इसमें से प्रभु को बारे में जान जाएंगे, अपनी जिंदगी को क्या करेंगे? बदलने की कोशिश करेंगे। जब आप एक क्षण बदलेंगे, प्रभु आगे बढ़ा के बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि हाँ, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं हाथ रखूंगा कुछ हो जाएगा। बस यहां अगर मैं खड़ा हूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूं। अगर कुछ बोल रहा हूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से बोल रहा हूं। मेरे पास तो ज्ञान नहीं था, मेरे पास बुद्धि समझ कुछ भी नहीं था, मैं तो लायक भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहयोग बनाया कि मैं खड़ा होकर संदेश को आपके सामने बांट सकूं। तो मैं चाहता हूं कि अपने जीवन को बदल डालिए, नहीं तो हमसे बता रहा हूं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत होगा तो हम प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा इधर से उधर हो जाएगा, और हो सकता है आज बीमारी ठीक हो जाए, कल फिर बीमार क्या हो जाएंगे। क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा किया था, और वो चंगा हो गया था, प्रभु से भेंट भी नहीं किया, भाग गया, खटिया उठाया, चल दिया।
लेकिन एक दिन उसे प्रवेश मंदिर में मिला तो प्रभु ने बोला, देख तू चंगा हो गया है, अब दोबारा गलती मत करना। तो अब गलती में समझ लो, अब नशा पत्ती लड़ाई झगड़ा गाली गलौज अपने जीवन को क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने आप को समझे। अब देखो मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन हम नमक को देखता नहीं है, लेकिन अनुभव किया, टेस्ट लिया, स्वाद पता चला, उस ज्ञानेंद्रिय से पता चला, स्वाद से। हमारे ऊपर हवाई जहाज ऊपर से उड़ के गया, आवाज उसकी सुनाई दिया, इसलिए हमने समझ लिया कि क्या गया है, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप लोग भी जब आए हो, गाड़ी चला के आए होंगे, आप जहां से भी आए होंगे, तो आप भी अपने आंखों से देख करके आए होंगे रास्ता को, जैसे भी हो। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां से सभी लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन जब आप प्रभु में आए हो, जब आप 6वीं ज्ञानेंद्रियां से चलोगे, हालेलुया, कि मैं प्रभु में आपको 6वीं ज्ञानेंद्रियां से चलना है, और वो 6वीं ज्ञानेंद्रिय का नाम है विश्वास। क्या है वो? विश्वास। और वो विश्वास जो आत्मिक विश्वास होना चाहिए। कौन सा विश्वास? आत्मिक विश्वास। उसके बाद जिस दिन आत्मिक आपका फेथ आ जाएगा, मैं दावा करता हूं बड़े बड़े पहाड़ भी क्या हो जाएगा, इस मसीह के नाम से हट जाएगा। बड़े बड़े समस्याएं भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी इस मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला कि ये फेथ, ये विश्वास, ये 6ठी ज्ञानेंद्रियां है। विश्वास की आत्मा, हम उस आत्मा में, उस विश्वास में हम लोग क्या करें, चले। विश्वास तो सभी कहता है विश्वास करो, लेकिन वो सब केवल ज्ञानेंद्रियों से चलना शुरू करते हैं। लेकिन हम कहते हैं जब विश्वास कर रहे हो तो आत्मिक विश्वास में आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। जब तक आप आत्मिक में नहीं आएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थी 5:7 में, पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थी, क्योंकि हालेलुया। मैंने क्या बोला, 6ठी ज्ञानेंद्रिय क्या है, विश्वास। यीशु मसीह का लहू हम देखते नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। ये विश्वास है। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दे दिया, सारे पापों को मिटा दिया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हमने देखा नहीं अपने आंखों से, लेकिन ये हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। अरे बोलो ना हालेलुया। क्या करते हैं हम, विश्वास करते हैं। ये विश्वास हमारा आत्मिक विश्वास है। ये उस विश्वास में हम हिलने वाले नहीं है। और इसलिए प्रभु ने कहा, धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम लोग बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ना, चमत्कारों को, प्रेजेंट टाइम में आग, खंबा, बादल, वो सब देखा, समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, फिर भी लोग नहीं बदले अपने आप को। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता, हम लोग तो नहीं देखते हैं, फिर भी अगर हम विश्वास करते हैं, ये सबसे बड़ा तगड़ा विश्वास है। यही है 6वीं ज्ञानेंद्रिय। ऐसा चलना शुरू करें। 2 कुरिन्थी 5:7 में, क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं, विश्वास से। हम रूप को देखकर नहीं, पर कैसे चलते हैं, विश्वास से। इसका मतलब है कि परमेश्वर कहां पर है, स्वर्ग में है, और हम कहां पर हैं, पृथ्वी पर है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन प्रभु आएगा और हम उसके साथ जाएंगे। यह हमारा विश्वास है। जो हालेलुया। इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर है, हम पृथ्वी पर हैं, हम देख नहीं रहे, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, विश्वास करें। मैं आज यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, ज्ञानेंद्रियों पर नहीं, विश्वास पर। और विश्वास हमारा आत्मिक विश्वास होना चाहिए, एकदम आत्मा में, दिल में, हृदय में विश्वास करना चाहिए। और ऐसा विश्वास अगर आपके पास रहेगा, तो मैंने बोला बड़े बड़े पहाड़ भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर था। पेड़ को बोला सूख गया, क्या बोला, पेड़ को बोला सूख गया, तो क्या हो गया, सूख गया। आधी पानी विश्वास है। और बाकी लोग कैसे चलते हैं, देख के। हम देख नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल, लाइन है, आपके घर में भी लाइन है, लाइन बिछा हुआ है,
लाइन दिखाई देती है कैसा है, लाल काला गोरा, है ना, कैसा है, दिखाई देता है क्या? लेकिन लाइन कहती है तेरे छू के देखो ना, मुझे छू के देखो। और जब वही आप उसे छूते हो ना, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, हो जाएगा। वही तरह प्रभु कहता, अरे तुम विश्वास करके तो देखो, विश्वास करके देखो। विश्वास पर न जाने कितने संदेश आपको दे गया है, फिर भी हमें बोलना पड़ रहा है विश्वास, फिर भी बोलना पड़ रहा है हमें। बहुत से संदेश विश्वास पर दिया गया है। तो हम रूप को देखकर नहीं, कैसे चलते हैं? विश्वास से। विश्वास है। प्रभु के महान सेवक बोलते हैं हम रूप को देखते नहीं है, हम परमेश्वर को देख नहीं रहे, वो स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर है, हम देखते नहीं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं? विश्वास करें। प्रभु के महान सेवक बोलते हैं मेरा स्वदेश कहां पर है? स्वर्ग पर है, वहां से मैं एक उद्धार करता अर्थात प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने का मैं क्या कर रहा हूं? इंतजार कर रहा हूं। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। अगर ये विश्वास है, अगर आत्मिक, ये समझ लो कि ये वाली आंख खुल जाएगी आपकी। शारीरिक तो खुली गई है, अदन के वाटिका में गलती कर दिया, शारीरिक आंख क्या हो गई? खुल गई। आत्मिक आंखें क्या हो गई है? बंद। अरे उसी आत्मिक आंख की मैं बोल रहा हूं। उसी आत्मिक आंख जिस दिन खुलेगा उस दिन परमेश्वर नजर आएगा, और जब परमेश्वर नजर आएगा तो आपको बहुत आय से आशीष करके भरपूर कर देंगे। इसलिए हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से क्या करते हैं? चलते हैं। इसलिए बाइबल में, आइए मैं दिखाता हूं, इस वचन में एक उदाहरण दिखाता हूं। पढ़िए इब्रानी 11 का 11। सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। धन्यवाद करें। आप देखो यहाँ पर अगर इसका बैकग्राउंड देखेंगे तो लिखा है उत्पत्ति के पुस्तक में कई जगहों पर कि प्रभु ने अब्राहम को, सारा को एक भी औलाद नहीं था। अब्राहम 100 साल का हो गया था, सारा 90 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बाज थी, एक भी औलाद नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जो भूप मंडल के सारे लोग क्या पाएंगे? उद्धार, आशीष पाएंगे। परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा था। बच्चा एक भी नहीं था और वो हो क्या गए थे? बूढ़े। बोलो हालेलुया। हाँ प्रभु मैं ईमान रखना चाहता हूं, अगर मुझे अविश्वास है तो उस विश्वास का उपाय कर दे प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का संदेश सुनिए। यहाँ पे लिखा है कि सारा, अब्राहम, उनको एक भी औलाद नहीं था और वो 100 साल का, पत्नी 90 साल का बुढ़ी हो चुकी, लेकिन परमेश्वर ने जो वादा किया था मैं तुझे दूंगा, एक वंश दूंगा, उसे कहा भी था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये अब्राहम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास किया था। हालेलुया। क्या किया था? विश्वास। उसने अपने शरीर को नहीं देखा कि मेरा चाम क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, ताकत नहीं है, बुढ़ा हूं। पत्नी भी सोची उसका गर्भ जो है बंद हो चुका है। उसने अपने गर्भ पर, उसने अपने शरीर पर नहीं देखा, उसने दुनिया को बनाने वाले या सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के वचन पर देखा। बहुत सारे लोग विश्वास की बात करते हैं, लेकिन विश्वास का काम ही नहीं करते हैं। मुंह से बोलने से नहीं होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। हालेलुया। चुटकी भर में ना आपकी बीमारी चल जाए तो जो नहीं सो आपको अपने दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। तो मैंने बोला कि अब्राहम अपना है वचन को, का मतलब ये आपके आंख से, ये आपके नजर से, आपके दिमाग से निकलने ना पाए, एकदम उसी पर ध्यान लगा के रखो। हालेलुया। मैं तो दाएं मुड़ना न तो बाएं मुड़ना। आज लोग विश्वास करेंगे, कभी दाएं मुड़ जाएंगे, कभी बाएं। अब दाएं बाएं का मुड़ना समझ रहे हो ना आप? कभी ये हरो, कभी। पिछले बार मैंने बोला ना कुछ विश्वासी ऐसे हैं, लोग रस्सा खींचने वाला होता है ना, दम लगा के पहले पता लगा इधर गए तो उधर गए, इधर आए तो उधर इधर गए। इसका मतलब है कभी परमेश्वर और कभी संसार, शैतान और।
कभी परमेश्वर खींचा इधर आ गए, कभी शैतान खींचा इधर आ गए, तो विश्वास ही खाली इधर उधर करते रहा है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ ना, अब तो अपने बाइक से चलता हूँ। पहले क्या था ना कि हम लोग साधन से जाते थे, और वहां का जो वो सब फिर जो ड्राइवर वो तुरंत गट्टा आई मेरे पूरा गट्टा खींच लेते थे। नहीं भाई रुको। मैं तो बोलता हूँ शैतान भी आपका गट्टा खींच के तो मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। नहीं, खुदा गट्टा नहीं खींचता है, कहता है तेरे दिल से होता है मेरे पास। वो आपके हाथ पर खींचता नहीं है, अरे वो तो कहता है अरे थके परिश्रम करने वाले मेरे पास। अब आपकी जिम्मेदारी है जाए या न जाए। इसलिए अब्राहम बुजुर्ग होने से, पत्नी उसकी बूढ़ी होने से एक भी औलाद नहीं है, लेकिन उसने बाइबल लिखा है बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण की क्या पाई? सामर्थ्य पाई। सामर्थ्य पाई। इसीलिए पौलुस लिखता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं उसके सामर्थ्य में है। कम हालेलुया है। हमने क्या किया? परमेश्वर के वचन जो प्रतिज्ञा किया गया था उस प्रतिज्ञा को थामे रहा। इसलिए तो उसको विश्वासियों का मूल पिता, मूल पिता कहता है। एक भी बच्चा नहीं था, फिर भी प्रतिज्ञा को थामे रहा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, शरीर पर जरा से भी ध्यान नहीं दिया। एक उन्हें पुत्र मिला। फिर तो बड़े क्या लिखा? फिर तो बड़ी विश्वास से, क्या लिखा? कैसे? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ठीक है, हमारा परमेश्वर क्या है? सच्चा है। तो आपको भी आने वाले को क्या करना होना पड़ेगा? सच्चा होना पड़ेगा। आत्मा में आया और उसे परमेश्वर ने आशीष को पाया और उसे एक पुत्र हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ, बाइबल लिखा है, पढ़िएगा रोमियो 8:8 में। बोलो हालेलुया। रोमियो 8:8 में। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, आज सोचते हैं शारीरिक दशा मतलब हो सकता है कुछ लेकर के आएंगे, परमेश्वर भेटा जाएगा, उसको इतना खिला देंगे कि शायद चल फिर न पाए। इसलिए जिधर सुनो परमेश्वर को खिलाने के लिए। ये शारीरिक व्यक्ति है जो शारीरिक दशा में है। हाँ, शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न, मतलब जो व्यक्ति शरीर में है, शरीर में ही चल रहा है, विश्वास तो कर रहा है, चर्च आ रहा, लेकिन कैसे चल रहा है? शरीर के अनुसार चल रहा है, अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुसार चल रहा है। वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो इन्होंने शरीर के अनुसार नहीं ध्यान दिया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया था, प्रतिज्ञा पर ध्यान दिया था, परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया था। और मैं भी आज कहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर सचमुच में आपको एक भी औलाद नहीं है, मैं कहना चाहता हूं आज परमेश्वर के वचन को और उस सारा को याद कर लो और कहो आज का सारा मैं हूं और मैं वचन को लेती हूं। बहुत कम लोग बोल रहे हैं हाले। आपको बोलना पड़ेगा कि आज का सारा मैं हूं और प्रभु तेरे वादे को मैं लेती हूं और मैं विश्वास करता हूं कि मुझे गर्भ धारण का सामर्थ्य प्राप्त करूंगा मैं इसमें। उधारी हालेलुया। नहीं बस तो हमें शारीरिक दशा में नहीं, बल्कि कैसे? आत्मिक आत्मा में, क्योंकि हम नहीं मरे, बाइबल बताती है। पढ़िए यूहन्ना 3:6 पढ़िए, क्या लिखा है? शारीरिक पर नहीं, हम शरीर को नहीं, हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ताली बजा धन्यवाद करो। अब आपको समझना है क्या सच में आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ, नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ। और सब तो नहीं, अगर आप वही शारीरिक दशा में है तो अभी नहीं कुछ भी है। इसलिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। आज अपने छठी ज्ञानेंद्रियां में समझना पड़ेगा, आप विश्वास की आत्मा को समझना पड़ेगा। और आप शारीरिक नहीं, अब आत्मिक। अगर आप शारीरिक में हो, आत्मिक अगर हो तो शरीर में भी चलोगे तो अच्छा से चलोगे। हालेलुया, हालेलुया।
में है तो आत्मिक है, अगर शरीर में तो शरीर में है। अब आप कैसे जन्मे हैं, इतना दिन से आ रहे हैं, किसमें है, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको। आइए एक कहानी और बाइबल से निकालिए, लूका 17 अध्याय 11 से लेकर 19 पद तक। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम से जाते हुए यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में किसी गांव में प्रवेश करते समय प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। कै कोढ़ी? 10 कोढ़ी। कै कोढ़ी? 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, देखो, क्योंकि ऊंचे शब्द से कहा, और बड़े ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हे स्वामी, हम पर दया कर। हम पर क्या कर? दया कर। उसने उन्हें रुको रुको रुको, क्या कर? सबसे बोला हे यीशु, हे स्वामी, मुझ पर, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे देख करके कहा उन लोगों को, जाओ जाओ और अपने आप को याजकों को अपने आप को याजक, मतलब याजक ही नियम ठहराया था कि ऐसे ऐसे करना है, आप दूर रहो। तो याजकों को जाके क्या करो तुम लोग? दिखाओ। और अब ध्यान सुनिएगा, याजकों को अब वो लोग क्या बोले थे? हे प्रभु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर। मतलब प्रभु हम लोग कोर से हैं तो हमको क्या कर दे, अभी चंगा कर दे। अभी चंगा हो गया क्या तुरंत? अरे बोलिए ना, हो गया चंगा? प्रार्थना किया प्रभु? नहीं, आओ ले हैंड प्रार्थना कर, ऐसा बोला क्या? प्रभु ने क्या बोला? जाओ, क्योंकि वो दूर से ही थे और दूर से ही बोले जाओ, तुम लोग अपने अपने गांव में जाओ, याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते हालेलुया। उन 10 कोढ़ियों को पता था कि प्रभु जो बोल दिया है वो, और मुझे क्या करना है? बस जो बोला है उसी को पकड़ के रख लेना है। हालेलुया। अब्राहम ने प्रतिज्ञा को पकड़ के रख लिया, कोढ़ियों ने बोला जाओ दिखाओ, बस पकड़ के रख लिए। जाओ, जाओ में ही कुछ छिपा था। जाओ में क्या था? जाओ दिखाओ। अब बाइबल बताती है कि जब रास्ते में गए, हो सकता है अपने मन में बोले होंगे, भाई मेरी तरफ देखो, भाई आपस में देखते रहते जाते रहे होंगे, हो सकता है मन में आनंदित होते जाते होंगे, मन में एक ही दिमाग में वो चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे को देख रहे होंगे। लेकिन जाते जाते कुछ दूर गए, विशुद्ध हो गए। ताली बजा के धन्यवाद करो। नहीं ऐसे बोले, आपने बोल दिया तो क्यों नहीं हो गया? तो आगे क्या लिखा है? तब उनमें से एक ने यह देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ? चंगा हो गया हूँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर का बड़ाई करता हुआ लौटा। बोला जा, जब तू जाएगा जरूर आएगा। अब गए, 10 चंगा हो गए, लेकिन एक के अंदर कुछ आ गई भैया, उसके अंदर कुछ जाग गया। बाप रे बापा, कुछ तो हो गया। अब हमें चलना है क्या करने के लिए? बड़ाई कर। वापस आया और क्या बड़ाई किया? क्या आगे के लिए? यीशु के पांव पर, यीशु के, तब जाते हैं, अब कोढ़ी नहीं है, चंगा हो गया। तब लिखा यीशु के पांव पर गिर करके उसका धन्यवाद करके करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न क्या 10 ठीक नहीं हुए, शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस पर रुको 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 रुको, 9 कहाँ है? आज बहुत सारे 9 लोग हैं, ठीक हो गए, जाके पी खा के मस्त है। आज वही 9 मस्त। तब उसने उनसे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। एक मतलब चंगाई तो पा गए हो, लेकिन अब तेरे विश्वास ने, एक मतलब अब तुम आत्मिक विश्वास में आ गए हो, अब तुम हमेशा के लिए क्या रहोगे? चंगे रहोगे। आजकल क्या होता है, क्योंकि बाइबल में विश्वास का एक परिभाषा दिया है, इब्रानी 11:1 में।
और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का अनदेखी प्रमाण है। वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। देखकर मतलब हम जो नहीं देखते हैं वो है, हम देखते नहीं है लेकिन वो निश्चित है, वो प्रमाण हमारा है। एक दिन हम देखेंगे, यस, एक दिन हम देखेंगे, देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया, एक दिन हम क्या करेंगे? देखेंगे। क्योंकि हम लोग जानते क्या है।